वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिखा द ब्लेज गर्ल में। और आज आप शायद मुझे सुनकर या मेरे आसपास का जो एटमॉस्फेयर देखकर सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको ऐसे ट्रेन के डब्बे में क्यों शूट करके दिखा रही हूँ। दोस्तों, मैं हूँ अपने ज़िले से, अपने गांव से 1500 किलोमीटर दूर बिहार में, और बिहार के हम कटिहार जंक्शन से करीबन 125 किलोमीटर दूर हैं, और 125 किलोमीटर दूर होने के साथ हम हैं अररिया ज़िले के जोगबनी स्टेशन पे। मेरे पास फ़ोन आया, एक मेरे YouTube वीडियोस को देखकर एक फ़ोन आता है एक लड़की का, जयंती का। वो मुझसे मेरा नंबर मांगती है और वो कहती है कि दीदी मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, या जो काम मैं करती हूँ उसे लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ, तो मैंने उससे जानना चाहा कि ऐसा वो क्या काम करती हैं जिसे वो आप सब तक पहुँचाना चाहती हैं। तो बहुत सारी हमारी जब फ़ोन पर चर्चा हुई तो मुझे लगा कि मुझे चलना चाहिए, और मैं इतनी दूर यहाँ तक आई हूँ। और यहाँ आने के साथ ये देखिए, शिखा द ब्लेज गर्ल के साथ एक और ब्लेज गर्ल मौजूद है, और ये है जयंती। और आप देख रहे हैं दो ब्लेज गर्ल आपके साथ में हैं, और जो मेरी ब्लेज गर्ल है वो मुझसे कई ज़्यादा टैलेंटेड, डेयरिंग एंड ब्यूटीफुल है, आप देख ही रहे होंगे। और आज हम जानते हैं इनसे, इनके काम को, कि ये अपने काम को क्या काम करती हैं और वो इस काम को आप तक कैसे पहुंचा रही हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जयंती का दे दूं। जयंती एक ऐसी जगह पर रहती है जो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित जोगबनी, एक कस्बा कह लीजिए। कस्बा एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा शहर के बीच का एक रूप है। कस्बे में रहती है, और जयंती जो काम करती है वो किसी संस्था के साथ जुड़कर, जो एक संस्था है, संस्था का नाम जन जागरण संस्था, जन जागरण कल्याण समिति के साथ जुड़कर काम करती हैं। और वो क्या काम करती हैं दोस्तों, ये जो शहर है जोगबनी, या ये जो कस्बा है जोगबनी, इस कस्बे में बहुत ज़्यादा जो होता है वुमेन ट्रैफिकिंग का काम होता है। यहाँ पर चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, चाइल्ड लेबर के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। क्योंकि जोगबनी ने, जैसा कि मुझे जयंती ने बताया, कि हमारा भारत और नेपाल का करीबन 1700 किलोमीटर की सीमाएं जो है वो खुली हुई सीमाएं हैं। अब इन खुली हुई सीमाओं से बहुत ज़्यादा लड़कियां जो है वो वुमेन ट्रैफिकिंग उनके साथ होती है, और जो जयंती है वो उसे रोकने का काम करती है। तो अब आगे की कहानी जयंती ही हमें बताएंगी कि वो कैसे ये काम करती है। जयंती, सबसे पहले बताओ कि तुमने मुझे अप्रोच क्यों किया, कैसे पता चला मेरे बारे में, और फिर तुमने मुझे फ़ोन किया। हाँ मैम, मैंने आपकी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी। मैंने देखा आप अवेयरनेस करते हो बाहर ऐसे किसी भी काम के लिए, तो मुझे लगा कि मैं आपको ये बात बताऊं, और यूट्यूब के थ्रू ये सारे लोगों को पता चले इस बारे में, और भी लड़कियाँ जागरूक हों। अच्छा, जयंती मुझे बता रही हैं कि उनने मेरे कई सारे वीडियोस देखे हैं, और जिससे वो अवेयर हुई हैं, और वो चाहती हैं कि इस अवेयरनेस को हम दोनों मिलकर और गर्ल्स तक पहुंचाएं, जिससे कि गर्ल्स अपने आप में इतनी सेल्फ डिपेंड हो जाए कि वो अपनी लाइफ के सारे डिसीजन खुद ले सकें, वो अपने जीवन में खुद से कुछ कर सकें, और इस जो अपराध है वो इससे खुद भी बच सकें और बचा सकें। और जयंती जो है वो ट्रेन को हमने इसलिए चुना क्योंकि ये ज़्यादातर अपराध जो है, ये लड़कियों को जो लाने ले जाने का जो ट्रैफिकिंग होती है वो इस ट्रेन के माध्यम से ज़्यादातर होती है। और जयंती ऐसे ही किसी पैसेंजर्स को जब बैठे हुए यहाँ ट्रेन में घूमती हुई रहती हैं। इनके साथ दो संलाप के 2 वॉलंटियर और भी काम करते हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। तो जयंती इस तरह से घूमती रहती है, और जब भी कोई यहाँ पर उनको संदिग्ध व्यक्ति या कोई महिला दिखती है तो वो उसको तुरंत उससे बात करके, क्योंकि किसी लड़के का किसी लड़की से बात आसानी से करना संभव नहीं होता, लेकिन जयंती क्या करती हैं, उससे बात करती हैं, और बात करने के साथ ही ये बातों बातों में निकाल लेती हैं कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं होने जा रहा। तो अब जयंती मुझे बताओ कि ये जो है वुमेन ट्रैफिकिंग को लेकर हक क्यों है, ये जोगबनी को इतना हक क्यों माना जाता है, या क्यों इतना ऐसा काम होता है? क्योंकि मैम ये जोगबनी और नेपाल का बॉर्डर जो पूरी खुली सीमा है, ये यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, यातायात को लेके, सारी टेम्पू बोलो, मोटरसाइकिल बोलो, सारी सुविधाएं। ट्रेन आती है यहाँ पे, यहाँ से उस पार जाना बहुत इजी हो जाता है, या उस पार से इस पार आना बहुत इजी हो जाता है। जिस वजह से अभी आर्थिक तंगी तो देख ही रहे हैं आप, यहाँ का माहौल देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे आर्थिक तंगी बहुत है, और लोगों को, लड़कियों को काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे लोग आते हैं बाहर से, उनको बहुत सारे बहलाते फुसलाते हैं,
बहुत सारी सपना दिखाते हैं उन्हें कि हम आपको वहाँ ले जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे आर्थिक तंगी के कारण लड़की भी बहल जाती है, हाँ चलो कुछ कमाई हो जाएगी, बाहर जाने को मिल जाएगा, जिस वजह से इधर से आसानी से नेपाल से भी गरीब लड़की लोग को यहाँ पे ले आके इंडिया में, कोलकाता में, कहीं पर भी बड़ी जगहों में ले जाके गलत काम करवाया जाता है। अच्छा अच्छा। तो जयंती, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कैसे समझती हैं किसी लड़की को देखकर, कैसे समझ पाती हो कि इसके साथ ट्रैफिकिंग हो रही है, मुझे इसको रेस्क्यू करना चाहिए, मुझे बचाना चाहिए? मैम, वो एक्टिविटीज़ ही अलग होता है। अभी हम और आप बात कर रहे हैं, और अगर मैं ऐसे अकेले बैठी रहूँगी, मुझे कहीं जाना है, तो मेरे में अलग ही कॉन्फिडेंट रहेगा। अगर कोई किसी को कहीं पे ले जा रहा है, लड़की डरी हुई है, उससे बहुत देर तक उसको नोटिस करने के बाद समझ में आ जाएगा, ज़्यादा नहीं 10 मिनट तक नोटिस करने के बाद ही उसको समझ में आ जाएगा उसका। और सब मैं धीरे धीरे जाके उनसे बात करती हूँ, किसके साथ आई है, कहाँ से आई है, क्या कर रही है, क्यों आई है, एज क्या है, क्यों निकली है घर से, और साथ में कौन है, स्पेशली साथ में कौन है, ये मैं पूछती हूँ। जब मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता है तो मैं यहाँ RPF GRPF है, उन लोगों से कांटेक्ट करती हूँ, वे यहाँ आते हैं, फिर उनसे पूछताछ होती है, सारी बातें पता चलती है कि क्या है नहीं है। डाउट होता है तो हम फिर उन्हें जाने नहीं देते। तो तुमने इतने कठिन सब्जेक्ट को कैसे चुना? क्योंकि तुम एक लड़की हो, तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारे ऊपर कहीं से अटैक हो जाएगा, कोई तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, स्टार्टिंग में लगा था मैम, बहुत सारी ऐसी बातें हुई मेरे साथ भी कि अभी लड़का है, कुछ बोल ही देता है मुझे, कोई लड़की को लेके जा रहा है, कुछ बोलिए, तुम क्यों बोल रही हो बीच में, है ना, ये हमारा मैटर या कुछ भी। मैम, अभी वैसा आदत हो गया है मुझे। तो शुरू में डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसे बातें करते करते समझ में आ गया कि डरने से कुछ नहीं होगा। मैं डरी ही नहीं कभी। अच्छा। मैं डायरेक्टली ऐसे पूछती थी, हंसी मजाक करके भी पूछती थी, हर तरीके से पूछती थी, देखती थी, थोड़ा मोबाइल चला लेती थी, कुछ बात कर लेती थी पढ़ाई से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड, तो इस तरीके से हो जाता था। कभी वही फंस जाते थे खुद ब खुद की क्या बोलूँ मैं, तो इस वजह से मुझे समझ में आने लगा था और मुझे डर भी नहीं लगा। तो कितने सालों से काम कर रही हो आप इस संस्था से जुड़कर? 2018 से काम कर रही हूँ। ओके। और अभी तक आप अपने उसमें कितनी लड़कियों को रेस्क्यू कर चुकी हो? मैं 25 से 30 लड़कियों को कर चुकी हूँ। अच्छा, आपको क्या कोई ट्रेनिंग मिली क्या, जिससे कि आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो, जिससे आपको लगे कि हाँ इस ट्रेनिंग के बाद अब मैं इसे अच्छे से कर पाऊंगी? SRHR ने आपको अलायंस से जुड़कर आपको कुछ ट्रेनिंग मिली? ट्रेनिंग दी थी मुझे, वहाँ बताया गया कि सबसे पहला बात मैम ये है ना, मुझे सपोर्ट बहुत मिला। मुझे जब जैसे ही पता चला मुझे RPF GRPF SSB सारे लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो ऐसे हाई हो गया। अच्छा। तो फिर मुझे पसंद भी है ये सब चीज़, तो मुझे लगा कि डरने की तो कोई बात है नहीं। अच्छा जयंती, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं की यहाँ आकर, और इतनी डेयरिंग लड़की से मुझे मिलने को मौका मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात तो मैं भारत और नेपाल के बॉर्डर पे हूँ, और अभी मुझे जयंती थोड़ी देर बाद हमें भारत और नेपाल का बॉर्डर भी दिखाने वाली है, और बगैर किसी पासपोर्ट और वीज़ा के हम 1 मिनट में नेपाल की सीमा में होंगे और 1 मिनट में भारत की सीमा में होंगे। और जोगबनी जो स्टेशन है वो हब है, लेकिन उसके बाद भी ये सारे वॉलंटियर्स मिलकर इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। जयंती, बस मुझे इतना बताओ, क्या तुम्हारे इस 2-3 साल के लास्ट करियर में कुछ ऐसा तुमने देखा कि कोई लाइव घटना जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, जिससे तुम्हें लगा हो कि यार क्यों होता है ऐसा? ऐसे तो बहुत सारी मतलब अब क्या ही बताओ, बहुत सारी। एक लड़की थी मैम जो असम के गुवाहाटी से यहाँ पे आई थी, मतलब उनके घर में बहुत टॉर्चर हो रहा था। ये बात मुझे बाद में पता चली उनसे बात करते करते। तो मैम एक बार जब वो असम से गुवाहाटी से वो आई थी, तो फिर वो ना रात काफ़ी हो चुकी थी, तो मेरा तो काम 6-6:30 बजे तक ही था, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं ज़्यादा तक नहीं रह सकती घर से बाहर। फिर भी मैं रहती थी। तो कोलकाता दिल्ली वाली ट्रेन रात को 8 बजे खुलती है, तो वो ना दौड़ के पूरा उसका शरीर कटा हुआ था, पूरा शरीर इधर उधर, छोटे से कपड़े पहनी हुई थी, ज़्यादा 14 साल की थी वो, पूरा शरीर उसका कटा हुआ था। तो मुझे बुलाया गया, मैं तभी मेरा ऑफ हो गया था, मतलब टाइम ऑफ हो गया था, तो मैं 7 बजे चली गई थी। तो फिर मुझे बुलाया गया, यहाँ पे RPF लोग सर लोग वहाँ बैठा के रखे थे उसको। तो मैं आई तो मैंने देखा पूरा उसका शरीर में खून लगा हुआ है, इधर उधर पूरा कटा छटा है। तो मैंने उससे बात की कि क्या है क्या नहीं है, तो वो बोली कि घर में मेरे ऐसा टॉर्चर होता था, तो मुझे घर से ऐसे निकाल दिया गया। मतलब माँ उसके पापा ने दूसरी शादी की थी, तो वो घर से तो निकल गई, तो वो ट्रेन पकड़ के यहाँ आ गई। यहाँ से वो पीछे खेत है क्या, इधर पीछे खेत है, तो वहाँ पे कुछ लड़कों ने शायद उनके साथ बदतमीजी किया कुछ, या उसका मुंह वगैरह बांध के रख दिया उसको। तो फिर रात को किसी तरह वो निकली वहाँ से, तो 8:30-9 बजे की गाड़ी में यहाँ पे बैठी हुई थी वो। तो फिर उसको मैंने सारी बातें पूछी, तो फिर वो घर भी जाना नहीं चाहती थी। तो फिर मैंने CWC से कॉन्टेक्ट करके उनको CWC के हाथों दे दिया।
दोस्तों हम भारत की मेन लैंड पर रहते हैं, हमारे साथ ये सारे अत्याचार नहीं होते हैं, लेकिन जयंती ने जैसे मुझे बताया मेरे एकदम कांटे से खड़े हो गए कि शायद हम लोगों को सुनने में सिर्फ ये आंकड़े हैं कि 1200 लड़कियों को रेस्क्यू किया या 1300 लड़कियों को रेस्क्यू किया, लेकिन हर लड़की की अपनी एक कहानी है, हर लड़की का अपने साथ एक अत्याचार हुई एक दास्तां है बहुत बड़ी, और शायद हम उसे महसूस भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। और जयंती ने जब आज मुझे यहाँ बुलाया तो मुझे बहुत खुशी है। मैं अब जयंती से जुड़े हुए 2 और यहाँ पर लड़के हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी जो कि सन लाभ NGO के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। और ये दोनों लड़के, आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मनीष राज है। आपका? मेरा नाम आशीष कुमार झा है, बजेसर गाँव से। जी, और ये दोनों ही बॉयज़ जयंती की तरह ही रेस्क्यू करने का काम करते हैं, संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने का काम करते हैं। और अभी हम इस तरह से ट्रेन में हैं और ये लोग अपनी वॉलंटरी यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं। और यहाँ पर सर्विसेज देने के साथ ही इन्हें जो SRHR से जो ट्रेनिंग मिली है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनकी जो पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आया है, चेंज आया है, और ये इस काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अगले पार्ट में आपको दिखाऊंगी किस तरह से भारत और नेपाल की सीमाएं खुली हुई हैं, और यहाँ के सभी लोग, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे NGO के लोग हों, चाहे आम जन हो, वो सहयोग तो करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ लड़कियों के साथ गलत होता है तो वो इसे रोकने में हमारे ये साथ तीनों वॉलंटियर्स मदद करते हैं। तो अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे वो भारत और नेपाल का बॉर्डर। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सभी आपसे जुड़ रहे हैं और आप हमसे जुड़ रहे हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और बताएं क्या इस तरह की जयंती जैसी लड़कियां या फिर हमारे ये दोनों वॉलंटियर्स जो खड़े हैं, इस तरह के वॉलंटियर्स अगर हमारे समाज में होते हैं तो हम बड़े से बड़े के क्राइम को रोकने में बहुत बड़ा पार्ट अदा कर सकते हैं। तो मैं फक्र करती हूँ जयंती पर। जयंती, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मुझे बिल्कुल, मैं दिल से खुश हूँ कि मैं इतनी दूर आई, लेकिन मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ। मुझे जाना खुशी आपसे मिलकर कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। चलिए, थैंक यू। और जयंती को मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलती हूँ। जयंती जो है हमें ले जाने वाली है भारत और नेपाल के बॉर्डर पर, हम वहाँ चलते हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, स्टे विद अस। अभी देखिए, आपने देखा ये जयप्रकाश द्वार है और ये इंडो नेपाल बॉर्डर पर प्रेजेंट है, और जयंती हमें ये बॉर्डर दिखाने लाई है। और ये देखिए कितने आराम से भारत और नेपाल के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो बाउंड्री है वो क्रॉस करके जा रहे हैं, आ रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि ये मैत्रीपूर्ण संबंध इसी तरह से बने रहे। और जयंती हमें ये दिखाने लाई थी कि किस तरह से आराम से यहाँ पर व्यापार चलता है, एक साथ आवागमन चलता है, एक साथ। वहाँ पर एक भैया बैठे हुए हैं जो नेपाल की करेंसी को, मतलब मास्क अगर हम उससे खरीदते हैं तो वो नेपाल की करेंसी ही लेते हैं, और वो हमें नेपाल के कुछ करेंसी भी दिखा रहे थे। अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं उस तरफ जो है वो नेपाल का चेक पोस्ट है, वहाँ पर उनके जो जवान हैं वो खड़े हुए हैं और यहाँ पर हमारे खड़े हुए हैं। बहुत आगे ले जाना आप लोगों को संभव नहीं है, इसलिए मैं यहीं से आपको ये दिखाती हूँ। जैसे तुम कुछ बोलना चाहोगी? सुनाई देगा? हाँ बिल्कुल, जोर से बोलो। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो अभी नया 10th 12th अभी तुरंत ही पास किए हैं, तो उनके घर से ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो गार्जियन, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि लड़कियों पे ज़्यादा प्रेशर देने से वो ना बिना कुछ सोचे समझे किसी भी लड़की के साथ बाहर निकल जाती है, जो कि वो समझती नहीं आगे जाके प्लस क्या होगा, या उन्हें बेच देंगे, उनको बहला फुसा के तो लेके आ जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि घर में जो बच्चे हैं अभी जो नए 10th 12th दिए हैं उनके साथ अच्छा बिहेव किया जाए, ताकि वो बाहर में कोई भी प्यार या कुछ भी ना सोचे, उनको घर से ही सब मिले और वो बाहर की और ना जाए। तो इसी के साथ लेते हैं हम आपसे विदा। जयंती के साथ हमारी ये मुलाकात, हमारे दोनों ही वॉलंटियर्स के साथ हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही और मुझे यहाँ पर बहुत खुशी हुई। वेदर हालांकि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है आप लोगों से मिलकर, जयंती से मिलकर। और इसी के साथ हम आपसे कहते हैं जय हिंद, जय भारत।